नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ईयूआरओ का जो प्रश्न पत्र है जो 14 मई को हुआ था, उस पर जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का सेशन अपने। तो ये अपने पहली पारी का पेपर है, 14 मई को जो पेपर हुआ था उसमें पहली पारी का पेपर है, सुबह वाली। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपने सेशन। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो मत्स्य की राजधानी कौन सी है? तो मत्स्य की राजधानी कौन सी है? विराटनगर। और मत्स्य क्षेत्र कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो जयपुर, अलवर और भरतपुर में। दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो अपने 10वीं कक्षा की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है उसका जो पहला अध्याय है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों तो कहाँ से पूछा गया इसके संबंध में आपको बताता हूँ। दोस्तों पहला अध्याय वहाँ से पूछा गया। देखो दोस्तों, ये यहाँ से पूछा गया था। मत्स्य कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मत्स्य क्षेत्र बोलते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी कौन सी है? विराटनगर। और इसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में हुआ। दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, 10वीं कक्षा की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? C.A. हैकेट के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? C.A. हैकेट के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपने 10वीं कक्षा की पुस्तक है, इसका पहला अध्याय वहाँ से पूछा गया है। राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है वहाँ से पहला अध्याय से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो अपने प्राग ऐतिहासिक काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर नव पाषाण काल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से पत्थर की बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली। ठीक है, कहाँ से? अपने पूर्व पाषाण काल की, और पूर्व पाषाण काल से अपने हस्त कुठार हैंड ऑक्स की खोज की है। किसके द्वारा की गई है? तो C.A. हैकेट के द्वारा और 1870 में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों ये जानकारी भी आप याद रखना, सेट कार्टनर ने झालावाड़ से इसी युग के उपकरण खोजे। कौन से? पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। किसने? सेट कार्टनर के द्वारा और झालावाड़ से। तो दोस्तों ये जानकारी भी आप याद में रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने तीसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो कौन सा है अपने ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वो है गणेश्वर है। कौन सा है? गणेश्वर। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन रहेगा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के नाम के रूप में जाना जाता। तो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवी। नेक्स्ट अपने पांचवा क्वेश्चन रहेगा, गोइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी लकुलिश का मंदिर बनवाया था? किसके द्वारा बनाया गया? तो बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपने राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों राजस्थान अध्ययन के पुस्तक है 10वीं कक्षा की, उसका जो पहला अध्याय है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है गोइल वंश से। तो ये रहा, बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण कराया और ये एक लिंग जी है, ये गोइल वंश के कुल देवता है। दोस्तों तो ये जानकारी भी आप याद में रखना। ठीक है दोस्तों, आप 10वीं कक्षा की पुस्तक राजस्थान अध्ययन को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सारे मोस्टली क्वेश्चन अपने पेपर में ईयूआरओ के पेपर में वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पांचवा क्वेश्चन हो चुका। छठा क्वेश्चन है, राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया? राव चुंडा ने बनाया। किसने? राव चुंडा ने। नेक्स्ट अपने सातवां क्वेश्चन रहेगा, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए थे? किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो औद्योगिक दुर्ग जल से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, आबादेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो किस शैली में बना हुआ है? तो गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन है अपने 10वीं कक्षा की पुस्तक है राजस्थान अध्ययन, यहाँ से पूछा गया है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो बुक से ये क्वेश्चन सारे के सारे छपे, मोस्टली क्वेश्चन बुक से छपे। हर्षद माता मंदिर आबादेरी में स्थित है। तो आबादेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहारकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो मूलतः ये जो मंदिर है ये विष्णु मंदिर है। दोस्तों इसको भी आप जानकारी को आप अच्छे से याद रखना। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने बुक से ही आया है सीधा का सीधा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन रहेगा, नवा क्वेश्चन रहेगा। नवा क्वेश्चन, राजस्थान में विवाह से पहले दुल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। तो लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो बिंदोला गीत गाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी राजस्थान अध्ययन की बुक से। दोस्तों मैं बताता हूँ कि विवाह से पूर्व वर के रिश्तेदारों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वर्ग के रिश्तेदारों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है और वहाँ से लौटते समय बिंदोला या बिंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। दोस्तों ये जानकारी भी आप याद रखना। दोस्तों सीधे क्वेश्चन पूछे गए और कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो दोस्तों जानकारी को आप याद में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मच्छर, बिच्छू और लालर से क्या तात्पर्य है? तो राजस्थान में मच्छर, बिच्छू और लालर क्या है? तो ये राजस्थान के क्या है? ये लोक गीत है। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने 10वीं कक्षा की पुस्तक से पूछा गया है।
ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ है कि मेवाड़ चरित्र में मुख्य लोकगीत कौन से है? पटेलिया है, बिच्छू है, लालर है, माछर है, नौखीला है, फिर थारी उटारी असवारी है, फिर नावरी असवारी है, शिकार आदि ये लोक नृत्य है। ये कौन से हैं? मेवाड़ के अपने लोकगीत है, सॉरी क्या है ये? अपने लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी को आप याद में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन रहेगा, डॉक्टर गिरीसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया गया। तो कितने समूह में विभाजित किया गया? तो 5 भागों में इसको विभाजित किया गया। किसको? राजस्थानी बोलियों को, जिसका और डॉक्टर गिरीसन की पुस्तक का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपने राजस्थान अध्ययन की बुक से डॉक्टर गिरीसन ने अपने नवा चैप्टर है अध्याय राजस्थान अध्ययन का 10वीं कक्षा का नवे अध्याय से पूछा गया है। डॉक्टर गिरीसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटा गया। तो ये जानकारी को भी आप याद में रखना। 12वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों युद्धों शौर्यों का वर्णन मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये मिलता है रासों में मिलता है। किसमें मिलता है? रासों में मिलता है। दोस्तों इसके बारे में भी आपको पता, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? तो 10वीं कक्षा की पुस्तक से। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे क्या बोलते हैं? उसे रासो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस जानकारी को भी आप याद में रखना। नेक्स्ट आगे 13वां क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो हरिदास जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? हरिदास जी के द्वारा। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो जौ की पूजा की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन 10वीं कक्षा की पुस्तक से है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया है अपने 3रे अध्याय से, तो दोस्तों जानकारी को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो तिमणिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जो गले में आभूषण पहना जाता है उसको तिमणिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 17वां रहेगा, अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो यह एक मांड गायन है। कौन सी है? मांड गायन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने 18वां क्वेश्चन रहेगा, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी में लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ? तो भोजी लंबरदास के नेतृत्व में हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन 9वीं कक्षा की पुस्तक है अपने राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका अध्याय है अपने 3रा अध्याय से ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो भरतपुर किसान आंदोलन से ये संबंधित है। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदास के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदास ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया और नवंबर 1931 में भोजी लंबरदास को गिरफ्तार कर लिया और यह आंदोलन को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन जो हुए अपने राजस्थान अध्ययन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 19वां क्वेश्चन है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो वो बांसवाड़ा में स्थित है। किस शहर में? बांसवाड़ा शहर में स्थित है। नेक्स्ट अपने 20वां क्वेश्चन रहेगा, अपने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। 21वां क्वेश्चन रहेगा कि भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो 12 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 22वां, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां है जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो वालरा के नाम से जाना जाता है। जो कृषि की खेती करती है उसे वालरा खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपने 23वां क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान की कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो कौन सी नदी है? तो वो है काकनाई नदी, जो तो नदी के सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वो है माई नदी है, जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट अपने 25वां क्वेश्चन रहेगा, पश्चिम की तुलना में
पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, तो पूर्वी राजस्थान में जलवायु की सीमाएं कौन सी होती है, तो वह निम्नतर सीमा होती है। कौन सी? निम्नतर। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन रहेगा, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे मावट कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन रहेगा, उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। किसको? खेजड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 27 क्वेश्चन हो चुके। अपने 28वां क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो है धोकड़ा के वन। लगभग 58% क्षेत्रफल भूभाग में पाए जाते हैं। कौन से? धोकड़ा के वन। 29वां क्वेश्चन रहेगा, लैटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो ये डूंगरपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अपने डूंगरपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान की 30वां क्वेश्चन रहेगा अपने 30वां क्वेश्चन, हाँ, राजस्थान की किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान की किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। 31वां क्वेश्चन रहेगा अपने दोस्तों, 31वां क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? किस जिले का प्रथम स्थान है? तो वो गंगानगर का प्रथम स्थान है। 32वां क्वेश्चन रहेगा, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो वो किसका उत्पादक है? तांबा का उत्पादक है। कौन सा? खेतड़ी सिंगाना। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? तो लाखेरी बूंदी में किया गया। कहाँ? लाखेरी बूंदी में किया गया। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन रहेगा अपने 34वां क्वेश्चन रहेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। और अगर पूछा जाए बाल लिंगानुपात कितना है? तो 888। कितना है? 888 वही है बाल लिंगानुपात। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। 35वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जोधपुर जिला। कौन सा? जोधपुर। 36वां क्वेश्चन रहेगा, गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो राज्य के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है। 37वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बीकानेर है, सवाई माधोपुर है, राजसमंद है और सिरोही है। तो बीकानेर जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो कौन सी जनजाति राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो भील है, मीना है, डामोर है, खटिक जनजाति राजस्थान की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन है, बीकानेर के प्लाना में निक्षेप है। किसके निक्षेप है? तो ये लिग्नाइट कोयला के निक्षेप है। किसमें? बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे का अपने क्वेश्चन रहेगा, अपने 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। 40वां क्वेश्चन रहेगा अपने 40वां क्वेश्चन यहाँ ये रहा 40वां क्वेश्चन। कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो कौन सा जिला है जो कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो वो है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 200 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 200। फिर 42वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो पहली महिला कौन बनी थी? तो वो कमला बेनीवाल थी। कौन? कमला बेनीवाल। 43वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो वो है 25 सीटें। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? तो 25 सीटें। 44वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो कहाँ लागू की गई? नागौर के बगदरी गांव में प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों। 45वां क्वेश्चन रहेगा, RTI 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सी अपीलीय प्राधिकरण है? तो कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो RIC अपने RTI 2005 में का अपीलीय प्राधिकरण है, RIC। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अपने कि राजस्थान में लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 2011 में लागू किया गया। 47वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना है? तो कितना है? 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। 48वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया? तो भारत का पहला राज्य बन गया। 49वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESC योजना की घोषणा की है। इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित कौन करेगा? तो कौन करेगा? किसकी सहायता से ये वित्त पोषित होगी? तो ये फ्रांसीसी सरकार के द्वारा वित्त पोषित होगी। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी कमांड के द्वारा ये आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपने 51वां क्वेश्चन रहेगा, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों
के सड़क विक्रेता असंगठित सेवा क्षेत्रों के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? तो कितना ऋण दिया जाएगा? 50,000 का ऋण दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? सड़क विक्रेता असंगठित सेवा क्षेत्र के युवा और बेरोजगारों को दिया जाएगा। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन रहेगा, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये, तो ये अलग अलग प्रकार से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है? तो ये मनरेगा के अनुरूप शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। 53वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? तो राजस्थान के अपने मुख्यमंत्री का संकल्प वाक्य क्या था? तो कोई भूखा न सोए। क्या? कोई भूखा न सोए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने 54वां अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान जीके का कि भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? तो कहाँ की गई? ये अपने जोधपुर में की गई। कहाँ की गई? जोधपुर में की गई। ठीक है दोस्तों।